हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे ईडूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किए थे अली मोहम्मद खान ने। किसने? अली मोहम्मद खान ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह के प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जोरी खाना के नाम से। किस नाम से? जोरी खाना के नाम से टकसाल विभाग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो ये किए थे खानवा के युद्ध में। कब? खानवा के युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा मछुआरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1855 ईस्वी में, हुमायूं द्वारा मछुआरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? तो ये कहे थे अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो ये किए थे शेरशाह ने। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधन को क्या कहा जाता था? तो उसे काजी कहा जाता था। क्या? काजी। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को काजी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो उसके लेखक है सुंदर दास। सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक है सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, मरियम महल की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा मरियम महल की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो ये कहा गया है अमीर हसन को। किसको? अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दामिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो ये 1832 ईस्वी में। कब? 1832 ईस्वी में राजमहल की तलहटी में 1832 ईस्वी में काफी बड़े इलाके को दामिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कर्जन के समय सहकारी उधार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1904 ईस्वी में। सहकारी उधार समिति अधिनियम को 1904 ईस्वी में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी? तो ये लिखे थे फ्रांसवा बर्नियर ने। किसने? फ्रांसवा बर्नियर ने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो इनमें से सभी सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यही कमजोरी था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो ये किए थे बिमल पटेल ने। भारतीय संसद के नए भवन को वास्तुकार थे बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन कब किया गया था? यह किया गया 2020 में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह होता है 3 वर्षों का। कितना? 3 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1986। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है नदी तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सोनोरान क्या है? तो सोनोरान जो है उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र सोनोरान। अगला क्वेश्चन है, नेगेव मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो नेगेव मरुस्थल है इजराइल में स्थित है। कहाँ? इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, सुलेवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? सुलेवेसी द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है हेलमंद प्रांत, जो कि अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो इसमें सभी उद्योगों की स्थापना हुई थी, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और स्टील उद्योग की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का ताप मापा जा सकता है, मापा जाता है किससे? ऊ ताप मापी द्वारा। किसके द्वारा? ऊ ताप मापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो ये लाल जो है कम उठा हुआ दिखाई देता है कि इसका अपवर्तन कम होता है, अपवर्तनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान। किसके समान? वायुमंडलीय दाब के समान। 31 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो इसमें A-B-D जीनोम, ऑप्शन डी A-B-D जीनोम व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में जीनोम पाई जाती है A-D-B जीनोम। अगला क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर 1 लीटर में कितना होता है? 5 से 6 mg ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो इसमें कस्कुटा कीटभक्षी नहीं है, बाकी नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा ये तीनों कीटभक्षी पादप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरियम के कारण पौधों का आर्द्र पतन या आर्द्र गलन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है, चुनना है। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? कट्टी बिहू महोत्सव असम में मनाया जाता है, सही है। खर्ची पूजा ये गलत है, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। और उगादि कर्नाटक में, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है, तो केवल 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को ICAR दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीला व दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हिंदू धर्म पद्धतियाँ से संबंधित है, कालीला व दिमना नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे पॉल एलार्ची। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक लिखा था पॉल एलार्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। अगला क्वेश्चन है,
पखाल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में पखाल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोहान्स में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तय हुआ था 2002 में। जोहान्स में सतत विकास सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीएम दक्ष योजना हाल ही में चर्चा में रही है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है हाशिए के वर्गों का कौशल विकास से, पीएम दक्ष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। किससे? कृषि साख से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? तो इसमें पहला और दूसरा गरीबी रेखा से संबंधित है, रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति। बाकी विजय केलकर समिति जो है टैक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? तो निवेश का उत्पादन के साथ, उत्पादन फलन संबंध निवेश के उत्पादन के साथ संबंधित होता है, स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? तो सतत विकास अवधारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब की गई? तो 1931 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, सही है। और अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है, ये भी सही है। तो एक और दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, और इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य देखेंगे और एक बार ये वीडियो को एक बार फिर से आप रिवीजन कर ले ताकि अच्छे से याद हो जाए। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1987 ईस्वी में। कब? 1980 ईस्वी में। कब आया था? 1980 ईस्वी में सतत विकास शब्द अस्तित्व में आया था। कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हैं। रचना एवं लेखक, मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र के वेल्हन। आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन। उसके बाद है गणित सार संग्रह, इसके लेखक है महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक हैं सक्तायन। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास। मालविकाग्निमित्र के लेखक हैं कालिदास। काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। हरविलास के लेखक हैं राजशेखर। भुवन कोश का भी है राजशेखर। और राज तरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। पवन दूत के लेखक हैं धोई। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हैं हलायुध। आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें अच्छे तरीके से और याद कर लें, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।